गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से न्यू चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन से। तो यूनिट एंड डायमेंशन में फर्स्ट जो टॉपिक होती है वो हमारी होती है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज मिनिमम क्वांटिटी विच वी कैन मेज़र। जो क्वांटिटी को हम लोग मेज़र कर सके उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मास को मेज़र किया जा सकता है, लेंथ, टाइम and velocity, acceleration, these quantity which we can measure. तो physical quantities are further divided into three quantities. तो start करते हैं पहला physical quantities से। तो physical quantities तो physical quantities are those quantity which we can measure. Physical quantities divided into three quantities. First is fundamental physical quantity. Second one is derived physical quantity, and third one is supplementary physical quantity. 1 3 तो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है समझते हैं, बारी बारी से एक करके सारा फंडामेंटल, डिराइव एंड सप्लीमेंट्री समझते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव यूनिक आइडेंटिटीज एंड बेसिक इन नेचर। यूनिक आइडेंटिटीज और बेसिक इन नेचर कहने का मतलब है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से मैच नहीं करेगा, यूनिक आइडेंटिटीज रहेगा। जैसे कि मास, लेंथ, टाइम। मास को हम कंपैरिजन लेंथ से नहीं कर सकते हैं, लेंथ का कंपैरिजन टाइम से नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक केजी शुगर हो गया, 1 केजी राइस हो गया, तो 1 केजी चावल को हम लोग क्या लेंथ से मेज़र कर सकते हैं? क्या बोलेंगे क्या 1 मीटर चावल दे दो या तो एक घंटा चावल दे दो, ऐसा कुछ होगा क्या? तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्वांटिटी जो एक दूसरे से कंपेयर ना किया जा सके, जिसका अपना एक यूनिक आइडेंटिटीज़ हो और बेसिक इन नेचर हो, तो उस क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव फिजिकल, सेकेंड वन इज़ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। हालांकि जैसा कि नाम है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब किसी से डिराइव किया होगा, किसी से निकाला गया होगा। तो हम लोग बोलते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच इज़ डिराइव फ्रॉम ए फंडामेंटल क्वांटिटीज़। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से जो डिराइव हुआ होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़। इन अदर वर्ड, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ का कॉम्बिनेशंस होगा। जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस। वेलोसिटी हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को नापा जाता है लेंथ से और टाइम को नापा जाता है टाइम से, सेकेंड से। तो इस कारण से हम लोग देखेंगे कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ आर बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ fundamental quantities. A supplementary physical quantity. Supplementary physical quantities are those quantities which are other than derived physical quantities and fundamental physical quantities. कहने का मतलब supplementary physical quantities ऐसा क्वांटिटी है जो फंडामेंटल और डिराइव के अलावा जो बच जाए क्वांटिटीज़ को, उसको हम लोग सप्लीमेंट्री में डाल दिए। सप्लीमेंट्री मतलब होता है अलावा। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से और पढ़ते हैं कि कितने तरीके के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, और उसके बाद डिराइव, उसके बाद सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर बेसिक इन नेचर एंड विच हैव यूनिक आइडेंटिटीज़। यानी पहला प्रॉपर्टी क्या होगा? पहला प्रॉपर्टी होगा बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर कहने का मतलब है इसके अलावा कोई काम नहीं पड़ सकता, यानी ये इसके बिना क्वांटिटीज़ में और इसके अलावा कोई और काम नहीं हो सकता है। सेकेंड वन इज यूनिक आइडेंटिटीज। यूनिक आइडेंटिटीज कहने का मतलब उसका अपना एक
अपना आइडेंटिटीज़ है, जैसे कि मास को लेंथ से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, लेंथ को टाइम से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो इस कारण से दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अगर डिफाइन लिखना होगा आप लोग को तो आप लोग लिख सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर बेसिक इन नेचर एंड यूनिक आइडेंटिटीज़। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो फर्स्ट वन इज मास, सेकेंड वन इज लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, fifth one is electric current, sixth one is luminous intensity, and seventh one is amount of substance. तो हमने देखा दे आर द 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज मास, सेकेंड वन लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड सेवेंथ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये सब क्वांटिटीज़ ऐसा क्वांटिटीज़ है जो बेसिक इन नेचर है, यानी बेसिक यानी इसके अलावा और इसके बिना कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को बनाया नहीं जा सकता है, यानी ये बेसिक है, ये होगा ही होगा। मास का भरपाई कोई लेंथ नहीं कर सकता है, लेंथ का भरपाई कोई टाइम नहीं कर सकता है। इसी तरह देखते हैं कि ये सारा जो क्वांटिटीज़ है ये बेसिक क्वांटिटीज़ है और इसका एक यूनिक आइडेंटिटीज़ है, यानी इसके बिना कोई, यानी मास के बिना लेंथ से उसका कंपैरिजन है, यानी लेंथ से हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, टाइम से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए बेसिक इन नेचर। यूनिक आइडेंटिटीज़ कहने का मतलब है कि मास का एक अपना आइडेंटिटीज़ है, लेंथ का अपना आइडेंटिटी है और टाइम का अपना आइडेंटिटीज़ है। तो दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। अब आते हैं सेकेंड क्वांटिटीज़ में जो है डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। Derived physical quantities. What is derived physical quantity? तो derived physical quantities are those physical quantities which is derived from a fundamental physical quantity. यानी fundamental physical quantity से जो derive हुआ हो, या तो derived physical quantities are those quantities which is the combination of fundamental physical quantities. यानी ये क्या है, एक combination है fundamental quantities का। जैसे कि example देखेंगे, example number 1 स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम लोग लेंथ से मेजर करते हैं और टाइम को टाइम से। तो लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। दैट मीन्स दैट स्पीड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अगर स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब स्पीड क्या है, एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को हम लोग मेज़र करते हैं लेंथ अपॉन टाइम बाय टाइम। ये तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लेंथ बाय टाइम
स्क्वायर। तो इस कारण से लेंथ इज अ fundamental physical quantity, again time is a fundamental physical quantity, and combination of length and time is called acceleration and is called a derived physical quantities. That's why acceleration also is a derived physical quantity. इसी तरह जितना भी फिजिक्स में हम लोग क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे मैक्सिमम क्वांटिटीज़ derived physical quantities ही होती है, because the other than fundamental quantities are derived physical quantities. तो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड फिजिकल क्वांटिटी फंडा, वो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। Supplementary physical quantity. तो supplementary physical quantities are those physical quantities which is the other than fundamental and derived, यानी अलावा फंडामेंटल और डिराइव के अलावा जो क्वांटिटीज़ बच जाती है उसको हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बेसिकली सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटी विच डोंट हैव डायमेंशन बट हैविंग अ यूनिट। ये हम लोग आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली दे आर द टू टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जिसको हम लोग 2D एंगल भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल, जिसको हम लोग 3D एंगल भी बोलते हैं। तो व्हाट इज प्लेन एंगल, व्हाट इज सॉलिड एंगल? तो ये इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक्सिस सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम क्या होता है कि वी हैव टू कंसीडर एनी पॉइंट एज ए ओरिजिन। किसी भी पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, ओरिजिन। तो स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट प्लेन एंगल से, प्लेन एंगल से। तो प्लेन एंगल में पहला, तो प्लेन समझने से पहले, प्लेन एंगल समझने से पहले समझते हैं व्हाट इज़ प्लेन। तो प्लेन समझने से पहले वी हैव टू कंसीडर ए वन पॉइंट एज ए ओरिजिन। एक पॉइंट को ओरिजिन मान लिए और किसी भी एक डायरेक्शन को एक्सिस मान लिए। ये मान लिए एक्स एक्सिस है और ये मान लिए वाई एक्सिस है, और इसी तरह इसके परपेंडिकुलर जो होता है वो जेड एक्सिस कहलाता है, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर कोई भी पार्टिकल इन बिटवीन, कोई भी अगर लाइन इन बिटवीन द टू एक्सिस आए, दो एक्सिस के बीच में आए, कोई भी लाइन दो एक्सिस के बीच में आए तो वो फॉर्म करेगा एंगल, यानी एंगल बिटवीन द टू एक्सिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। और जो सरफेस हो गया एक्स वाई का, यानी ये प्लेन जो कहलाता है ये कहलाएगा एक्स वाई प्लेन, ये सरफेस को कहलाएगा एक्स वाई प्लेन। और उसके बाद ये जो सरफेस है ये कहलाएगा, ये सरफेस है ये कहलाएगा एक्स जेड प्लेन, और ये सरफेस कहलाएगा वाई जेड प्लेन। और एंगल अगर इसमें बन रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि प्लेन फॉर्म इन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस इज थीटा, एंगल थीटा, प्लेन एंगल। तो इस कारण से हम लोग ने देखा कि प्लेन मतलब होता है सरफेस एरिया, वो एक्स और वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड वाई हो सकता है, यानी 3 प्लेन हो सकते हैं, और उसमें बना हुआ एंगल को हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। और सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को 3D एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि आप लोग ने आइसक्रीम खाया होगा तो देखा होगा कि सॉलिड एंगल में ये जो कोन होता है, तो कोन का जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। इस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये 3 डायमेंशनली एंगल होता है सॉलिड एंगल। तो इसको निकालते हैं रो से। तो रो इज इक्वल टू, ये है सरफेस एरिया ds, सरफेस एरिया के लिए ds, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर पॉइंट निकालते हैं O से A, तो ये कहलाता है R। तो ओम इक्वल टू ds अपॉन r स्क्वायर, ds अपॉन r स्क्वायर। तो ds इज अ एरिया,
आर इज अ रेडियस स्क्वायर। तो एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, तो एरिया इज अ स्क्वायर ऑफ द लेंथ, लेंथ का स्क्वायर होता है, और रेडियस भी लेंथ का ही स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस तो लेंथ का स्क्वायर होता है। तो दोनों विच बोथ हैविंग अ सेम डायमेंशन, इस कारण से इसका ये जो सॉलिड एंगल है ये डायमेंशन लेस होता है, पर इसका एक यूनिट होता है, वो यूनिट है स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। इसी तरह प्लेन एंगल जो प्लेन एंगल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन बिटवीन कोई भी एक लाइन जा रहा हो तो एंगल जो कहलाता है वो प्लेन एंगल कहलाता है। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क वी विल मेजर बाय लेंथ अपॉन रेडियस। तो रेडियस भी लेंथ अपॉन, और रेडियस को भी नापते हैं लेंथ से। तो इसका मतलब बोथ हैविंग अ सेम डायमेंशन, इस कारण से प्लेन एंगल का भी लेंथ नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होता है, पर यूनिट होता है। तो यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन।